नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में शिव एंड सती इस पेंटिंग को डिस्कस किया जाएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर पेंटिंग के बारे में समझते हैं। तो ये पेंटिंग जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? शिव एंड सती। अब इस पेंटिंग के बारे में समझते हैं। इसके चित्रकार हैं नंदलाल बोस। यानी ये पेंटिंग किसने बनाई? नंदलाल बोस ने। और ये आधुनिक काल की पेंटिंग है। समय है इसका 1947 ईस्वी। इस पेंटिंग का आकार है 43 गुणे 56 सेंटीमीटर और ये वर्टिकल बनी हुई है, यानी ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत पेंटिंग, यानी इस प्रकार से ये पेंटिंग बनी हुई है, लंबवत पेंटिंग है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। फिर अगला पॉइंट है तकनीक। इस पेंटिंग की तकनीक क्या है? वॉश और टेम्परा। ठीक है, वॉश एंड टेम्परा में ये पेंटिंग बनी हुई है। माध्यम इसका है कागज पर जल रंग, यानी कागज पर जल रंगों द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। और संग्रह कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, यानी NGMA में ये पेंटिंग संग्रहित है। NGMA का फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, इसकी जगह पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली ये भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको इंग्लिश का ध्यान रखना है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में आपका जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय कला संग्रहालय कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ही लिखा होगा। तो एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर चेक कीजिएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पेंटिंग से संबंधित। इस पेंटिंग को नंदलाल बोस ने भगवान शिव तथा उनकी पत्नी सती से संबंधित एक पौराणिक घटना को दिखाया है। तो ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? भगवान शिव और उनकी पति से संबंधित एक पौराणिक घटना। ध्यान रखना है, ये पेंटिंग एक पौराणिक घटना से संबंधित है। पीले, बैंगनी, भूरे तथा लाल रंगों की विभिन्न आभाओं के प्रयोग से निर्मित यह एक ड्रामेटिक चित्रण है। तो इसमें पीले, बैंगनी, भूरे और लाल रंगों की विभिन्न आभाओं, यानी कि इन रंगों की विभिन्न टोन्स में ये पेंटिंग बनाई गई है। इसीलिए इस पेंटिंग को मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपकी पेंटिंग है शिव एंड सती, ये एक प्रकार की मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट। पेंटिंग में भगवान शिव को बैठे हुए और देवी सती के मृत शरीर को अपनी बाहों में उठाए हुए दिखाया गया है और यह दृश्य शिव और सती के मुख्य प्रसंगों में से एक से संबंधित है। आगे देखिए, इस पेंटिंग में हम शाश्वत शांति महसूस करते हैं और हर जगह दुख फैला हुआ है, क्योंकि सती का मृत शरीर शिव की गोद में दिखाया गया है। इसके बावजूद शिव का चेहरा गहरे ध्यान में दिखाया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर शिव के पीछे पीले रंग का आभा मंडल दिखाया गया है। अब आभा मंडल क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग चित्र में। शिव का जो सिर है, इसके पीछे ये जो गोल करके ये चीज़ बनी हुई है, इसी को कहते हैं आभा मंडल। ठीक है, आभा मंडल दिखाने का मतलब ये है, आभा मंडल एक प्रकार से चित्र में दैवीय प्रभाव दिखाता है। शिव कौन है? ये मतलब ईश्वर हैं, भगवान हैं। तो ये चीज़ एक दैवीय प्रभाव दिखाने के लिए बनाई जाती है, आभा मंडल। फिर आगे देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है, उनका मस्तक उजला दिख रहा है। शिव के गले में हार और सांप को दिखाया गया है। वह एक शांत भाव में दिखते हैं। शिव जी एक शांत भाव में दिखते हैं और शिव के गले में हार और सांप को दिखाया गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला पॉइंट है, यहाँ पर शिव में चित्र में सती को शिव के बाएं घुटने पर लेटे हुए दिखाया गया है। गले, कानों, बाजू व कलाई में आभूषण और हल्के रंग की साड़ी पहने हुए हैं। यहाँ पर जो सती हैं उनकी विशेषताएं दिखाई गई हैं कि सती शिव के बाएं घुटने पर लेटे हुए दिखाया गया है सती को, और गले, कानों, बाजू, कलाई में इन्होंने आभूषण पहन रखे हैं और इनकी साड़ी जो है वो हल्के लाल रंग की है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर
उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की बेचैनी का कोई निशान नहीं है। ये शिव जी के बारे में बताया जा रहा है कि शिव जी के चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी का निशान नहीं है। यह एक आध्यात्मिकता की ऊंचाई को दर्शाता है, जो यह संदेश देता है कि जीवन की सबसे खराब स्थिति को शांत और ध्यानपूर्ण मनोदशा और प्राकृतिक भावना के साथ पार किया जाना चाहिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह पेंटिंग आधुनिक भारतीय कलाकार नंदलाल बोस द्वारा बनाई गई एक पौराणिक कथा है। ध्यान रखना है, यह एक पौराणिक कथा पर आधारित पेंटिंग है। इसके कलाकार नंदलाल बोस हैं। संपूर्ण रचना की रूपरेखा सहज, लयबद्ध और तीक्ष्ण है। इस पौराणिक विषय के बहाने नंदलाल आधुनिक मानव जीवन को परलौकिक सत्य की ओर संदेश देते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पर है, नंदलाल बोस अजंता शैली से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं और जिसकी झलक हमें इस पेंटिंग में भी दिखाई देती है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। शिव एंड सती इस पेंटिंग में जो अजंता शैली है, इसका प्रभाव इसमें दिखाई देता है। मतलब अजंता शैली से ये प्रभावित पेंटिंग है। अब चित्र को एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए, जो शिव जी हैं इनके पीछे यहाँ पर आभा मंडल बनाया गया है और इनका जो मस्तक है इस पे सफ़ेद प्रकाश है। शिव के बाएं घुटने पर सती को लेटे हुए दिखाया गया है और शिव ने गले में हार और सर्प को धारण किया हुआ है। सती के हाथों में, बाजू पर और गले में क्या है, हार है। हल्की लाल रंग की इनको साड़ी पहने हुए दिखाया गया है और ये एक मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग है इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आपको सभी बता दिए गए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।